गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात बीपीएससी पेपर लीक मामले की। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बीपीएससी की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बीपीएससी पीटी की परीक्षा में आयोग की बड़ी चूक उजागर हुई है। न्यूज 18 के पास आयोग के निर्देश की कॉपी हाथ लगी है, जिसमें साफ लिखा है कि जो पेपर परीक्षा के 10 मिनट पहले इन्विजिलेटर्स को दिया जाना था वो 1 घंटे पहले ही दे दिया गया था। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी थी, लेकिन 11:50 की जगह 10:50 में ही पेपर देने का आदेश दिया गया था। आयोग के फॉर्मेट में प्रश्न पत्र भेजने का समय अंकित है। फॉर्मेट के मुताबिक प्रश्न पत्र भेजने के समय में आयोग से बड़ी गलती हुई है। फॉर्मेट पर वीक्षक, केंद्राधीक्षक, प्रेक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, लेकिन सील बंद प्रश्न पत्र के लिफाफे को 10:50 के बाद परीक्षा हॉल में देने का आयोग ने ही आदेश दिया था। बीपीएससी की बहुत बड़ी चूक। न्यूज 18 का बहुत बड़ा खुलासा। टाइमिंग की टैली मिसमैच। 1 घंटे पहले ही खुल गया लिफाफा। फटा पोस्टर निकला हीरो। यह तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन खुला लिफाफा निकली लापरवाही पहले नहीं देखी होगी। तो देख लीजिए, 8 मई को हुए बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच अभी चल ही रही थी कि एक लेटर ने आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही उजागर कर दी। आप खुद देख लीजिए, इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र 10:50 पर इन्विजिलेटर्स को दे देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है, तो जान लीजिए। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होनी थी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले पेपर दिया जाता है, लेकिन आयोग ने 1 घंटा 10 मिनट पहले ही पेपर देने का आदेश दे दिया। आप समझ सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से एग्जाम शुरू होने वाली थी और उसके बाद 11:50 तक यह आदेश देना था, लेकिन भूलवश कहिए, गलती कहिए, लापरवाही कहिए कि 11:50 के बदले यहां पर 10:50 का आदेश जारी हो गया। आयोग के फॉर्मेट में प्रश्न पत्र भेजने का समय अंकित है। फॉर्मेट के मुताबिक प्रश्न पत्र भेजने के समय में आयोग से बड़ी गलती हुई है। सवाल है कि क्या यह आदेश भी पेपर लीक कांड से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहीं पेपर लीक करवाने के लिए ही तो यह बहुत बड़ी चूक नहीं की गई है? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां छात्रा को सनकी आशिक ने गोली मारी और जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्रा को पैर में गोली मार दी गई। फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां छात्रा का इलाज जारी है। आपको बताते चले कि जो छात्रा है वो सीडीपीओ की परीक्षा देकर लौट रही थी। मछुआ टोली भट्टा रोड के पास की यह घटना बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि दानापुर से मछुआ टोली जो छात्रा है वो लौट रही थी। मधेपुरा के बिहारीगंज में नवजात बच्ची के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव की आशा, जो एक निजी अस्पताल में दाई का काम करती है, 50,000 रुपए में एक नवजात बच्ची का सौदा किया था उसने। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मधेपुरा जिले के उदाकिशुगंज अनुमंडल क्षेत्र में नवजात का सौदा धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन की खुद की छापेमारी में पकड़े जाने के बाद भी नवजात तस्कर अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे। नया मामला बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कुस्थान का है। बताया जाता है कि शादी के 20 साल बाद भी संतान प्राप्ति के सुख से वंचित दंपति ने गांव की ही आशा कार्यकर्ता से एक बच्ची के लिए 50,000 में डील किया, लेकिन बच्चे मिलने के बाद वो 30,000 ही दे पाई। 20,000 रुपए के लिए जब किचकिच शुरू हुआ तो पूरा मामला खुल गया। पैसों गोरी ले लगी, पैसों लग कते 30,000 और मांगी है। हाँ कते 20,000 50,000 में कहत रहे।
पूनम देवी और उसके पति दिहाड़ी मजदूर हैं। उसे पता चला कि गांव की आशा कार्यकर्ता निर्मला देवी लोगों को बच्चा दिला देती है, तो इन्होंने भी निर्मला से संपर्क किया। गाय बेचकर 20,000 रुपए जुटाए और 10,000 मजदूरी की बचा रखे थे। जब निर्मला ने उसे बच्चा दिया तो वह 30,000 रुपए ही दे सकी। तो आप 30,000 कतऽ से लाभ लिए? काय माल बेच गाय बेच लिए? कहिया? बहुत दिन बेच लिए। पैसा रखने रहिए? हाँ। वहीं जिस निजी अस्पताल में निर्मला काम करती है, उसके डॉक्टर इस पूरे मामले से खुद को अनजान बता रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद निर्मला फिलहाल अस्पताल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वे कुछ और ही बता रहे हैं। जो आपके यहाँ नर्स काम करती थी सर, क्या वो अभी आ रही है और अभी कहाँ है वो? नहीं, वो अभी काम यहाँ नहीं कर रही है। वो अपने बच्चे के पैरवी करने में शायद बाहर में। किस चीज़ की पैरवी सर? उनका कोई लड़का शायद सुपौल में जेल में है। बहरहाल लोगों की माने तो ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई निजी नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां अक्सर अवैध या किसी और वजह से बच्चे को छोड़कर मां चली जाती है और दलालों के जरिए उस बच्चे का सौदा हो जाता है। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। पटना बाईपास से सटे इलाके में रहने वाले पिछले 3 सालों से परेशान है। वजह बाईपास से सटे नाला और खुला होना और तोड़े गए सड़कों पर आज तक कोई स्थायी काम नहीं किया जाना। देखिए अमित कुमार की ये रिपोर्ट। पटना में बाईपास से सटे इलाके में 3 साल पहले जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नाला चौड़ीकरण किया गया था और नाले से होकर गलियों तक जाने वाली दर्जनों अप्रोच सड़कों को तोड़ दिया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी इस नाले पर कोई काम नहीं हुआ। ये खुदाई नाले की जो की गई थी वो अभी भी बदस्तूर उसी तरह से है। इसे पक्कीकरण नहीं किया गया है और इसके साथ ही साथ इन नालों के ऊपर जो कह सकते हैं कि अप्रोच रोड थी, सड़क थी, बाईपास से जुड़ी हुई विभिन्न इलाकों की, विभिन्न मोहल्लों की जो सड़क थी, उन सड़कों को भी तोड़ दिया गया था और लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उन्हें काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने इस तरह से लोहे के पुल का जो है अस्थायी जो है बनाने का अनुरोध किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कुछ जगहों पे नालों के ऊपर इस तरह से लोहे के पुल बनाए गए। कुछ जगहों पे लोगों ने खुद अपने मदद से जो है आर्थिक सहायता जो है लेकर के बनवाया पुल। बांस के भी पुल जो है वो बनाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी जगह नज़र दौड़ाएंगे आप एक सिरे से लोहे के पुल जो है, बांस पुल, चचरी के पुल आपको नजर आएगी। तो आज भी बाईपास से सटा नाला वैसे ही खुला है, ना तो इसे पक्का किया गया, ना ही इन चचरी पुलों और लोहे के अस्थायी पुलों का कोई विकल्प ही ढूंढा जा सका। नतीजतन ये पूरा इलाका चचरी पुलों का शहर बन गया है, जो आए दिन हादसे को दावत दे रहा है। पास से सटा हुआ ये इलाका है, काफ़ी कह सकते हैं कि व्यस्त सड़क है यहाँ पे। बावजूद इसके यहाँ पे ना तो अब तक नाले का निर्माण किया गया है और ना ही ये जो पुल तोड़े गए थे, पक्के पुल जो है, अप्रोच जो रोड थी, सड़कें थी, पटना के कंकड़बाग, अशोकनगर, भूतनाथ रोड और चनमारी रोड जैसे कई इलाके हैं जहाँ पे ये अप्रोच रोड जो है वो बने हुए थे, जिसके कारण सारे लोग जो है वो आते जाते थे। इस कारण से कई घटनाएं भी हो जाती है। कई बार जो लोग हैं असंतुलित होकर के वो गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी है। पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर चाहे शिक्षा का हो या भगवान का, शराब लेकर जाना अपने आप में कानून का उल्लंघन है। लेकिन बिहार में जहां पूरे राज्य में शराब बेचना, बनाना, पीना और पिलाना सब पूरी तरह से बैन है और अपराध की श्रेणी में आता है, वहां यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर और सिपाही बोधगया के महाबोधि मंदिर में शराब के साथ पहुंच गया था, लेकिन जांच के दौरान स्कैन में पकड़ा गया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया।
दरअसल यूपी के चंदौला थाना का इंस्पेक्टर संतोष कुमार और सिपाही आयुष कुमार महाबोधि मंदिर घूमने आया था और सैर सपाटे का पूरा मजा लेने के लिए साथ शराब की व्यवस्था भी करके आया था। इस दौरान शराब के साथ ही वो मंदिर में प्रवेश करने लगा, लेकिन बीटीएमसी के पास जांच के दौरान बैग में शराब पकड़ी गई और सैर पर निकले यूपी पुलिस के ये दोनों जवान बोध गया पुलिस के हवालात में पहुंच गए। अब इन दोनों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध अनुयायियों के लिए खास महत्व रखता है, तो वहीं हिंदुओं के लिए भी इस दिन की अलग मान्यता है। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। कल रात विशेष प्रार्थना की गई, जिसमें बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। अभी हम लोग पहली बार 2022 में बुद्ध का अस्थि मेन मंदिर में परिक्रम करके अभी ले आके रख दिया। 11 बजे बिहार गवर्नर साहब ने, गवर्नर ऑफ बिहार आएगा, पहला दर्शन वो करेगा उद्घाटन के लिए, फिर लोगों के लिए दर्शन के लिए हम लोग 11 बजे से 6 बजे तक टाइम रखा है, तो सब लोग को निमंत्रण है। बुद्ध पूर्णिमा और राज्यपाल फागू चौहान के दौरे को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित जयंती समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मुख्य अतिथि होंगे और इसे लेकर बोधगया के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। महाबोधि मंदिर, कालचक्र मैदान और बोधगया के विभिन्न जगहों पर सुरक्षा पॉइंट बनाया गया है। भगवान बुद्ध के जयंती समारोह में दूसरे राज्यों से भी बौद्ध श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी रहेगी, हमारी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा हमारी गश्ती गाड़ी भी रहेगी, ट्रेनिंग में भी फोर्स रहेगा, वो सब इंतजाम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से प्रोग्राम है। ब्राजील में हुए समर डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतिका आनंद का वैशाली के पैतृक गांव दिघी लाल पोखर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूल माला पहनाकर ऋतिका का स्वागत किया और घर वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में भारतीय टीम ने जापान को 3-1 से फाइनल में मात दी थी। इसी आनंद के गोल्ड मेडल जीतने से यहाँ का पूरा माहौल, वातावरण सब आनंदमय हो गया है। सभी लोग बहुत खुश हैं। खुशी का बयां करना तो मुश्किल है कि कितनी है, लेकिन बहुत क्या था टूर्नामेंट, कहाँ था, ये 24th डेफ समर डेफ ओलंपिक जो ब्राज़ील के क्लास कैसिक्स डू सोल में आयोजित किया गया था 1 मई से 15 मई के बीच में। उसी में ये टीम इंडिया की तरफ से ऋतिका। उधर दरभंगा में सीएम कॉलेज में सीडीपीओ की परीक्षा में नकल करते एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। मधेपुरा का रहने वाला परीक्षार्थी राजेश कुमार जूते के अंदर मोबाइल छिपाकर परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचा था, लेकिन इसी बीच परीक्षा में अचानक मोबाइल की घंटी बज गई, जिससे उसकी पोल खुल गई और रंगे हाथ पकड़ा भी गया था। साथ ही उसे पुलिस के हिरासत में सौंप दिया गया। बस हमने साथ मोबाइल आ गया था, वो वही ऑन हो गया तो आवाज़ आती है, सब कहा मोबाइल कैसे आ गया। जो मेरे रूम में थे वीक्षक, तो आज बुला से मोबाइल मेरे पास 10-20 मिनट पहले एक लड़के को मोबाइल से गूगल से चेक करते पकड़ा। वो मोबाइल जूता के मुजा में पकड़ा कर लाया था, पता नहीं कैसे लाया, नहीं लाया। गहन जांच के बाद भी कैसे न कैसे किस अंग में छुपा के लाया भगवान जाने, और वो उसको पकड़े हैं, उसको हम लोग पुलिस के हिरासत में दे दिए हैं। और भोजपुर के कोइलवर प्रखंड में कर्मचारियों की लापरवाही से लोग परेशान है। ब्लॉक के कर्मचारी की लेट लतीफी और अक्सर गायब रहने की वजह से ब्लॉक में काम कराने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहां आने वाले स्थानीय लोगों की माने तो कभी कभार कर्मचारियों से भेंट भी हो जाती है, तो वो उनका काम करने में टाल मटोल करते हुए उन्हें दूसरे दिन बुलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी एक ही बार रजिस्टर में हाजिरी बना देते हैं और उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं वहां पर होता है। पोजीशन क्या 11 बज रहा है, अभी तक ना कोई ऑफिस खुला है, ना कोई काम हो रहा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे।
कितना टाइम हो रहा है अभी? 11 बज रहा है। अभी तक कोई आदमी नहीं? कोई नहीं है। ये रोज का धंधा है? हाँ, प्रतिदिन डेली का। प्रतिदिन। आप किस काम से आए? हम तो आए एक ठो फरवरी में हम यहाँ जनता दरबार में एक ठो केस फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं। 11 बज रहा है। 11 बज गया। क्या काम से आए हैं लोग? आए हैं दाखिल खारिज कराने। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? बहुत दिन से दौड़ रहे। क्या कर रहे हैं लोग? आज बिहान तरता 50% से अधिकारी गायब रहते हैं। 11 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं, यहाँ स्थिति है। और हमारे सभी वरीय पदाधिकारी का उसमें मिली भगत है। उधर सहरसा में पचगछिया स्टेशन खादीपुर बाजार के मछली हाट में एक व्यक्ति की गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मछली हाट में 2 युवकों के बीच विवाद हुआ और एक ने दूसरे को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।